हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हो। डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा सो देट आप इस जॉब का बाद सारी चीज डिटेल्स में जान पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इस जॉब में किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बाद सारा चीज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी 30 स्कूल्स रन करता है। जूनियर कॉलेजेस इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में 15 सेंटर पर लोकेट है। ये स्कूल्स में इंस्ट्रक्शंस का मीडियम इंग्लिश है। सेंटर्स का लोकेशन महाराष्ट्र स्टेट में मुंबई डिस्ट्रिक्ट में अनुफक्ति नगर प्लेस में सेंटर है। महाराष्ट्र स्टेट में पालघर डिस्ट्रिक्ट में तारापुर प्लेस में सेंटर है। कर्नाटका स्टेट में उत्तरा कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में काईगा में सेंटर है। तमिलनाडु स्टेट कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट कलपक्कम अनुपुरम में सेंटर है। कर्नाटका स्टेट मिजोर डिस्ट्रिक्ट मिजोर में सेंटर है। झारखंड स्टेट ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जादूगुड्डा नरवापहार तुर्मडी में सेंटर है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सेंटर्स का लोकेशन। पोस्ट पीजीटी सब्जेक्ट इंग्लिश में टोटल 2 वैकेंसी है। आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने वैकेंसी है। हिंदी सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में 4 वैकेंसी है। फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है। केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसी है। बायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है। पोस्ट टीजीटी सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए 11 वैकेंसी है। सोशल साइंस के लिए 14 वैकेंसी है। हिंदी संस्कृत के लिए 10 वैकेंसी है। मैथ्स फिजिक्स के लिए 21 वैकेंसी है। केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 7 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 10 वैकेंसी है। पीटी मेल कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी है। पीटी फीमेल के लिए 7 वैकेंसी है। आर्ट के लिए 7 वैकेंसी है। मराठी के लिए 5 वैकेंसी है। लाइब्रेरियन में टोटल 8 वैकेंसी है। पीआरटी में टोटल 70 वैकेंसी है। पीआरटी म्यूजिक में 5 वैकेंसी है। प्रीप में टोटल 6 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी 205 है। इफेक्टियल क्वालिफिकेशन पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होने चाहिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी का, ओके, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, ओके, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट कन्फर्म्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड बीएससी होने चाहिए। सब्जेक्ट पीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी और संस्कृत में होनी चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन
मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में होने चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में होने चाहिए। केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में होने चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोसाइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होने चाहिए। ओके, और देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लांट साइकोलॉजी इज अल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड शर्त ये है कि दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में बॉटनी और जूलॉजी पढ़े हुए होने चाहिए। ओके, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स विथ बीएससी बीएड। जो कैंडिडेट्स बीएससी बीएड बीए एड एमएससी एड किए हैं उनके लिए बीएड का रिक्वायर्ड नहीं किया जाता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस एमएससी होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में या एमसीए। ओके, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। और बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में होने चाहिए विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट में मार्क्स होने चाहिए। और बी लेवल फ्रॉम DOE ACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। ओके, और सी लेवल DOE ACC से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी इंग्लिश टीजीटी सोशल स्टडीज टीजीटी हिंदी संस्कृत टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टीजीटी मराठी 3 ईयर का बैचलर्स डिग्री होने चाहिए और 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। ओके, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स BA 8 और BSc 8 होने चाहिए। ओके, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए। 3 ईयर का ग्रेजुएशन होने चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन के साथ एनी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस होने चाहिए। ओके, मस्ट बी इधर हिस्ट्री या ज्योग्राफी होने चाहिए। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए हिंदी और संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में 3 ईयर के ग्रेजुएशन में। ओके, टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी या जूलॉजी एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी मराठी के लिए मराठी 3 ईयर के ग्रेजुएशन में
एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, बीएड और इक्विवेलेंट होने चाहिए। बीएड रिक्वायर्ड नहीं है जो कैंडिडेट्स बीएससी एड, बीएड, एमएससी एड किए हैं। ओके, क्वालिफाइंग इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट conducted by CBSE in accordance with guidelines framed by NCTE for the purpose। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस टीजीटी के लिए। ओके, लाइब्रेरियन पीटी मेल, पीटी फीमेल, टीजीटी आर्ट्स के लिए। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, एज लिमिट पीजीटी पोस्ट के लिए 40 साल से एज कम होने चाहिए। टीजीटी पोस्ट लाइब्रेरियन के लिए 35 साल से एज कम होने चाहिए। पीआरटी पोस्ट, पीआरटी म्यूजिक प्रिपरेटरी के लिए एज 30 साल से कम होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वुमेन कैंडिडेट्स को सभी पोस्ट में 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर को 13 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अप्लाई करते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करने होंगे। पीजीटी पोस्ट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पीजीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करने होंगे। टीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करने होंगे अप्लाई करते समय। प्राइमरी टीचर्स को के पोस्ट के लिए आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के पोस्ट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। प्रिपरेटरी टीचर के पोस्ट के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन फी वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 750 रुपीज़ पे करने होंगे और इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस आप इसमें सिलेक्शन सीबीटी एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पीजीटी पोस्ट के लिए देखिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, जिसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सिलेबस अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट में कंसर्न। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न और इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टीजीटी लाइब्रेरियन पोस्ट में देखिए
100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी एटसेट्रा एंड सब्जेक्ट कन्फर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट सिलेबस, यूजीसी सिलेबस के अनुसार ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर सब्जेक्ट कन्फर्म, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कन्फर्म। ओके, इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पीआरटी प्रिपरेटरी टीचर में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, एंड सब्जेक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अनुसार और सीबीएसई सिलेबस के अनुसार। ओके, 100 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पीआरटी म्यूजिक में भी देखिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी एटसेट्रा एंड सब्जेक्ट कन्फर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूजीसी सिलेबस के अनुसार ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड। ओके, और 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, देखिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 60% से एबव स्कोर करना है। ओके, तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 54% से एबव स्कोर करना है। ओके, तभी आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ओके, स्किल टेस्ट देखिए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ओके, कंडक्टेड किया जाएगा गो नो गो बेसिस पर। द टेस्ट विल बी चॉक एंड बोर्ड बेस्ड टेस्ट फॉर टीचिंग स्किल्स। ओके, द कैंडिडेट विल बी गिवन सब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स। कैंडिडेट को सब्जेक्ट ओरिएंटेड से ही टॉपिक दिया जाएगा। ओके, कैंडिडेट हैव टू डेमोन्स्ट्रेट हर टीचिंग एबिलिटी टू कमिटी। ओके, आपको आपके टीचिंग एबिलिटी को दिखाना है। कैंडिडेट विल बी गिवन गो और नो गो बेस्ड ऑन हर हिज परफॉर्मेंस इन अ स्किल टेस्ट। ओके, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर अ स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए देखिए following number of candidates will be called for a skill test. List candidates who qualified in CBT for each post in order of merit. Number of vacancies under each post 1, maximum 5 candidates को बुलाया जाएगा। सेकेंड में देखिए 8, थर्ड में 10, ओके, फोर्थ में 12, फिफ्थ एंड एबव up to 10, twice the number of vacancies, round off to next highest integer plus 4. Okay, मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होगा। गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ गुड होने चाहिए। ओके, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए। ओके, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स, आप इस फॉर्म को 23/5/2022 से अप्लाई कर सकते हैं। 12/6/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट 12/6/2022 तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड
एई के वेबसाइट के थ्रू सूचित कर दिया जाएगा। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर ये सारे प्लेसेस में पड़ सकता है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। ओके, और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रिजेक्शंस का क्या क्या रीज़न हो सकता है, तो आप लोग इसको एक नज़र ज़रूर देख लें ताकि रिजेक्शन होने से बच पाएँ। ओके, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड एज अ फोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होने चाहिए, पैन कार्ड वैलिड, पासवर्ड। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब के बाद सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।